नैतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, सेक्स एजुकेशन है ही नहीं। सेक्स एजुकेशन हो या ना हो, ये पॉलिटिशियंस तय करते हैं। हम बाकी अन्य शिक्षा देते हैं, किंतु विद्यार्थी हमारे साथ 24 घंटे तो नहीं रहते ना। पॉलिटिशियंस बाहर स्वयं के फायदे के लिए उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। गलत दोस्ती उन्हें गलत राह पर ले जाती है। मानसिकता को विकृत करने वाले नशा, शराब, ड्रग्स, नाइट्रोवेट की गिरफ्त में लड़के लड़कियां आ रहे हैं, किंतु ये पॉलिटिशियंस ऐसे नशीले एवं मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि इन्हें इससे ज्यादा आर्थिक फायदा जो होता है। पेरेंट्स अपने बच्चों के मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक कभी चेक नहीं करते। वे कहाँ जाते हैं उन्हें नहीं पता होता। उनकी दोस्ती कैसे लोगों से है ये भी वे ध्यान नहीं रखते। और जब हम विद्यार्थियों के गलत आचरण, व्यवहार पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं, उन्हें डांटते डपटते हैं या छोटी सी चपत भी लगा देते हैं, तो आप ही की तरह कुछ पेरेंट्स हम पर ही आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं। इन लड़कियों के दोषियों को देखने की हिम्मत करेगा कौन? केवल ये लड़कियां। पॉलिटिशियन और आप यानी मीडिया और ये पेरेंट्स सारे विद्यार्थियों के हितैषी बनकर स्वयं को बिना तहकीकात किए हमें दोषी ठहराते हैं। राइट टू इक्वालिटी केवल हमें कॉन्स्टिट्यूशन के पन्नों तक ही सुशोभित नहीं रखना है, हमें उसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आत्मसात करना है। जिस प्रकार हम अपनी बेटियों को संस्कारवान बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने बेटों जिम्मेदार हम हो गए। सड़क पर दुर्घटना हो जाती है तो लोग अपना मुंह में लेते,
आवाज की सुस्तियां समझने के लिए किस लिए आजमाते हो हम पर अपना जोर अपना गुरूर होते जा रहे हैं हम अपने आप से ही दूर। जब भी सोचते हैं आगे बढ़ने का डर के मानो कदम डगमगा जाते हैं क्योंकि ऊंची उड़ान भरने से पहले ही हमारे पर काट दिए जाते हैं। क्या बस हम घर में बैठ जाएं, जंजीरों से जकड़ी कैदियों से जिंदगी बिताएं। गुनाह क्या है हमारा, क्या है गुनाह हमारा? यही ना कि हम लड़कियां अगर ऐसी ही होती रही हमारी दर्दनाक दशा तो भविष्य हमारा होगा किस दिशा। Cheers.